हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है व एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए एक्स की घात बी माइनस सी, वाई की घात सी माइनस ए प्लस जेड की घात ए माइनस बी बराबर एक, एक्स की घात बी, वाई की घात सी, जेड की घात ए बराबर एक्स की घात सी, वाई की घात ए, जेड की घात बी। तो हमको यह सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा लिखी। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा के अनुसार हम यहाँ से बोल सकते हैं किसी गुणोत्तर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्व अनुपात आर दिया हो दिया हो तो श्रेणी ए आर की घात दो इस प्रकार से बनती है। यहाँ पे ए एनवा पद क्या हो जाएगा, ए आर की घात एन माइनस एक हो जाएगा। इसी प्रकार से किसी समांतर श्रेणी यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्व अनुपात आर दिया हो तो श्रेणी ए प्लस डी, ए प्लस टू डी एंड इसी प्रकार से ए प्लस एन माइनस ए गुणा डी इस प्रकार से दी जाती है। ये इसका nवां पद हो जाएगा। यह हमारे पास दी जाती है। तो देखिए यहाँ हमारे पास ए बी सी जो है वह समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। तो माना ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो हमने सबसे पहले माना सार्व अंतर डी है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं b बराबर a प्लस डी हो जाएगा और c बराबर a प्लस टू डी हो जाएगा, a प्लस दो डी हो जाएगा, ये बन जाएगा। इसी प्रकार से एक्स वाई जेड जो है हमारे पास एक्स वाई जेड गुणोत्तर श्रेणी में है। तो यहाँ से देखिए माना सार्व अनुपात किसमें है, सार्व अनुपात हमारे पास सार्व अनुपात आर है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं यह कितना हो जाएगा y। देखिए y बराबर कितना हो जाएगा, एक y बराबर एक्स आर हो जाएगा और z बराबर कितना हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पे एक्स आर हो गया तो ये z बराबर हो जाएगा एक्स आर की घात दो हो जाएगा, यह बन जाएगा। अब देखिए अगला हमारे पास में जो प्रथम है जो हमको हल सिद्ध करना है वह क्या है, एक्स की घात b माइनस सी है। तो एक्स की घात b माइनस सी गुणा वाई की घात यहाँ से कितना हो जाएगा c माइनस ए, वाई की घात c माइनस ए गुणा यहाँ से कितना आ जाएगा गुणा z की घात यहाँ से कितना है a माइनस बी है, a माइनस बी है। इसको हमको एक के बराबर सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से बायां भाग लेके चलते हैं, उसको दाएं भाग के बराबर करेंगे। तो x जो है x की घात b माइनस सी है। b का मान हमने देखा, b का मान हमारे पास कितना है a प्लस डी है। तो a प्लस डी माइनस यहाँ से c है। अब c का मान हमारे पास कितना है, a प्लस टू डी है, a प्लस दो डी है तो a माइनस दो डी हो जाएगा गुणा। अब y जो है हमारे पास कितना है एक्स आर है और c माइनस ए, c कितना है a प्लस दो डी है और माइनस यहाँ से a है यह, और यहाँ से एक्स आर की घात दो z हो जाएगा एक्स आर की घात दो। यहाँ पे कितना हो जाएगा a माइनस बी, बी कितना है a प्लस डी है, यह बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसको हल करते हैं, d से एक डी कटा, a से a कटा, यहाँ से माइनस एक्स की घात माइनस डी आ जाएगा। फिर x की घात यहाँ से कितना आ जाएगा x की घात, देखिए a से a कटा दो डी आ गया और r की घात भी दो डी आ गया। फिर गुणा में x की घात यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए a से a कटा माइनस डी आ गया, x की घात माइनस डी आ गया, r की घात माइनस दो डी आ गया, यह बन गया। देखिए
अब यहाँ से हम बोल सकते हैं x की घात यहाँ पे कुल कितना हो जाएगा, आधार समान वालों को एक साथ ले लेते हैं, तो x की घात माइनस डी प्लस 2d और माइनस डी हो जाएगा, और r की घात कितना हो जाएगा, 2d माइनस 2d हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे x की घात 0 और r की घात 0 बराबर 1 आ जाएगा, यही तो हमारा दायां भाग है, यही हमको सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया। अब देखिए दूसरा हम देख लेते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा है हमारे पास में x की घात b, y की घात c, x की घात b, y की घात c और z की घात कितना है, a है। यह हमको सिद्ध करना है किसके बराबर, x की घात c, y की घात यहाँ से कितना करना है, y की घात a और z की घात b, y की घात a और z की घात b के बराबर करना है। तो हमने बायां भाग लिया, बायां भाग हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, देखिए x है, x हमारे पास में कितना है, x हमारे पास में x ही रहेगा, x तो x ही है, तो पहले x का x ही, और b जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, b हमारे पास में है a, देखिए b हमारे पास में है a प्लस डी, तो इसको हमने लिख दिया a प्लस डी, यह लिख दिया, और गुणा में यहाँ पे हमारे पास में कितना है, y है, y को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स आर लिख सकते हैं, और इसकी घात कितनी हो जाएगी, c मतलब a प्लस, यहाँ से c कितना हो जाएगा हमारे पास में a प्लस 2d हो जाएगा, और इसी प्रकार से यहाँ से z जो है वह कितना है, एक्स आर की घात 2 है, इसकी पूरी घात कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी, a लिखा हुआ है तो a का a ही रहेगा। इसको हम हल कर लेते तो देखिए x की घात a प्लस डी है, यहाँ पे x की घात गुणा में a प्लस 2d है, और यहाँ से x की घात a है, यह हमारे पास है, और r की घात कितनी है, r की घात a प्लस 2d है, और गुणा में यहाँ से r की घात कितना है, r की घात 2a है, यह बन जाएगा। तो इसको हल किया हमने, तो यहाँ से x की घात कितना बन जाएगा, देखिए सबसे पहले x की घात a प्लस 2a, x की घात a और a, 3 बार तो a आ गया, तो 3a प्लस 3d हो जाएगा, और r की घात जो है वह कितना हो जाएगा, r की घात 2a, और यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए r की घात, एक तो a प्लस 2d है और एक प्लस यहाँ पे 2a आ जाएगा, यह आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, a प्लस 2d, तो r की घात a प्लस 2d, r की घात 2, यहाँ पे r की घात 2a बन गया, तो यहाँ से कितना बन जाएगा, 3a प्लस d बन जाएगा, r की घात 3a प्लस 2d बन जाएगा, तो यहाँ से यह हमारे पास बन गया। अब देखिए यहाँ से हम x की घात c, अगला जो है हमारे पास दायां भाग वह क्या है, वह है x की घात c, y की घात a और z की घात b है, यह है हमारे पास, इसको हल कर लेते हैं। तो x ही रहेगा, x की घात c है तो a प्लस 2d हो गया, y कितना है हमारे पास, x r है, इसकी घात कितनी है, a है, और x r की घात 2 है, इसकी घात कितनी है, b है, b यानी कि a प्लस d हो गया, यह बन गया। इसको हमने हल किया, x की घात a प्लस 2d होगा, x की घात a होगा, x की घात a प्लस d होगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, r की घात a और r की घात 2a प्लस 2d हो गया। यहाँ से हमने देखा तो x की घात तो कुल कितना हो जाएगा, 3a प्लस 3d हो गया, और यहाँ से r की घात कितना हो जाएगा, 3a प्लस 2d हो जाएगा। यह हमारे पास में क्या है, यह दायां भाग बाएं भाग के बराबर है, यही हमको सिद्ध करना था, तो इति सिद्धम, यहाँ से हम बोल सकते हैं यह सिद्ध हो गया। तो दिए गए प्रश्न को हमने मुख्य उदाहरण के आधार पर सिद्ध किया, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।